अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड डिमसम, जो कि हम रमज़ानों में भी एज आ इफ्तार में बना सकते हैं और बच्चों को स्नैक्स के तौर पे भी दिए जाते हैं। तो आए जी, हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि क्या हैं। मैंने ले लिए हैं अराउंड 12 मीडियम साइज़ के प्राउन्स, इसे डीवेन कर लिया है। और एक मैंने चिकन का पीस लिया था और इसे भी मतलब एक बड़े साइज़ की मैं आप कहूँगी कि मैंने चिकन का पीस बोटी ली थी, जैसे हम 8 पीस करवाते तो उसमें से, और उसको भी मैंने बोनलेस कर दिया हुआ है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसका मैं जो हूँ वो इस तरीके से फाइनली मिन्स कर दूँगी। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर आप चाहें तो मिक्सी में कर लें, मैं इसी में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि प्राउंस जो हैं वो मिक्सर में डालने के बाद या चॉपर में डालने के बाद बहुत ज़्यादा ही बारीक हो जाते हैं। तो बहुत बारीक भी नहीं करना है, एक प्रॉपर वे से, मतलब मीडियम साइज़ पे रखना है। तो मैं आपको ये भी करके फाइनली बता दूंगी कि ये किस कंडीशन पे होना चाहिए। और बाकी मैंने क्या लिया है, 1 टेबलस्पून सेसमी ऑयल, अराउंड 1.5 टेबलस्पून के करीब या 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। बाकी मैंने ले लिए हैं जिस समोसा की पट्टियाँ कह लें या समोसा रैप होते हैं, वो मैंने लिए हैं। और इसे हमें किस तरीके से कट करना है, इस तरीके से कट करना है, ठीक है। इस तरीके से एक साथ मैंने कर दी हैं और ऐसे कटिंग करनी है। तो फिर मैं आपको ये भी सारी कटिंग करके दिखाऊंगी। देखिए, फिर इस तरीके से हमें इसे खुला खुला कर देना है। बड़ी ही कोई डिफरेंट चीज़ बनने वाली है, ठीक है। और बाकी मैंने ले लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, अराउंड 6 to 7 गार्लिक क्लोव्स लिए थे, मैंने इसे चॉप कर लिया है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कम ज़्यादा करना चाहें। मैंने स्प्रिंग अनियन के जो वाइट पार्ट होता है, एक अनियन का वाइट पार्ट लिया मैंने, साइज़ में बड़ा था, तो अगर आप देखें तो ये अराउंड 2.5 टेबलस्पून के करीब होगा। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कोरिएंडर आफ्टर कटिंग, लाइक काटने के बाद, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसे जैसे ही मिन्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैं मिन्स करके आपको डायरेक्ट शो करती हूँ। देखिए, मैंने अच्छा से इसे मिन्स कर लिया हुआ है। और जो है वो एक एग वाइट डालना है, जो कि मैं बताना भूल गई थी। तो हम जस्ट एग वाइट डालेंगे, यॉग नहीं डालेंगे। ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम बाकी अपने सारे स्पाइसेस डाल देंगे इसमें। सेसमी ऑयल, सोया सॉस, चिली सॉस, स्प्रिंग अनियन, कोरिएंडर, अच्छा, इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसके रैप्स रेडी कर लेंगे। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, थोड़ा टाइम लेगा मिक्स होने में, जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाता है मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए, स्ट्रिप्स मेरे सारे कट चुके हुए हैं। मैं क्या करूँगी, स्ट्रिप्स को जो है वो ऐसे हाथों में फैला लूँगी, सेंटर पार्ट थोड़ा सा हैवी रखूँगी। अच्छा, मैं क्या करूँगी, 1 टेबलस्पून मेजरिंग टेबलस्पून है। अब वो पूरा ना ही डालें, क्योंकि फिर बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा, तो उसको समझे हाफ़ कर दें, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं भरिएगा। इतना डालकर इसे इसके ऊपर रैप कर देंगे ऐसे। फिर आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लें। 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद आप खोल देंगे तो ये चिपक चुके होंगे। देखिए, एक अच्छा सा नेस्ट की फॉर्म में भी बन गया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि जो भी एक्सेस है इसे मैं सिज़र से कट कर दूँगी और इसी प्लेट में डाल दूँगी, क्योंकि हमें आगे यूज़ हो जाएगा वो। अभी तो हमें बहुत सारे बनाने हैं।
वो एक्सेस फ्राई के वक्त जल्दी डार्क हो जाते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता, अगर पसंद है तो आप बिल्कुल रहने दें, लेकिन वो फ्राई के वक्त जल्दी डार्क हो जाते हैं। तो हमें अंदर से भी तो कुक करना होता है, इस वजह से मैं ये कट कर देती हूँ। तो आप देखिए मैंने 1-2 पहले भी बना के रखे हैं ताकि आपको मैं शो कर सकूँ कि ये देखिए, ये इसका बैक साइड है और ये देखिए ये रेडी है। इस तरह मैं आपको सारे रेडी करके बताती हूँ और फिर हम इसे फ्राई करते हैं। ये सारे मैंने रेडी कर दिए हैं और अब हम इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। मैंने ऐसी टेस्टिंग के लिए पहले ही डाल दिया था, अब हम एक एक करके इसे डालते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, मैं बस थोड़े से ही टर्न करती हूँ और आपको शो कर देती हूँ। क्योंकि आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, मैं बाकी के फ्रीज़र में रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है इतना ज़्यादा खाने की, क्योंकि अज़ान होगी तो फिर हम बाकी के दूसरे काम भी हैं, तो जब हमें कल परसों खाना होगा तो हम कल परसों भी इसे खा सकते हैं। देखिए ये एक डन भी हो गया, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इस तरह से ये डन भी हो जाएगा, सही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डन हो चुका हुआ है और मैं इसे सीध में निकाल लूँगी किसी भी अच्छी सी छन्नी में, और जो है वो फिर इसे मैं डिश आउट करके आपको शो कर दूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटली कुक्ड है, आप इसे आराम से बना सकते हैं, बहुत टेस्टी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।